खुश आमदीद। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज का सवाल इस सीरीज़ में आज का सवाल ये है, ये एक मेरे स्टूडेंट ने किया है कि आप पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप पे, ताल्लुकात पे बात कीजिए, क्योंकि अमेरिकन विड्रॉल के साथ साथ दोबारा एक वहाँ पे अनरेस्ट नज़र आ रहा है। अभी अभी एक टेररिस्ट एक्शन हुआ है जिसमें कई लोगों की जान जो है वो चली गई है। तो क्या पाकिस्तान में दोबारा इस इलाके में टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म का वेव आएगा और इंस्टेबिलिटी आएगी, या क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को इन हालात में क्या करना चाहिए? मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमन की तरफ इक़दामात करेंगे और वो चाहते हैं कि सारा इलाका जो है ना जियो इकोनॉमिक्स की ज़ोन बने, बजाय यहाँ पे खून खराबा हो और सिविल वॉर हो और इस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो सर्कुलेट करें। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी ज़रा बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप बड़े इंटरेस्टिंग है। देखें, अगर हम तारीख़ में जाएं तो सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनका आना जाना पीसफुली लोग आते जाते रहे हैं। ट्रेड रूट्स बड़े पुराने हैं, लेकिन फ़ौजी हमले भी हुए, यहाँ पे इन्वेडर्स भी आए, कुछ लोग यहाँ पे सेटल भी हो गए और वो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की लोग ही बन गए। तो कल्चरल रिलेशंस इस इलाके के बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हैं। काबुल, आगरा, दिल्ली का एक पावर कंपटीशन भी रहा है पिछले 1000 साल में। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो उसके बाद मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन रही, कुछ जंगें भी हुई। लेकिन 1893 में ड्यूरेंट लाइन पे एग्रीमेंट हुई, जिसमें अमीर अफ़गानिस्तान और सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट जो थे, आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने ये एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके मुताबिक ड्यूरेंट लाइन को माना गया एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन अफ़गानिस्तान ने इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए भी अपना क्लेम जो है ना वो इस इलाके पे कायम रखा, विदाउट रियली मेकिंग एन एफर्ट टू चेंज एनीथिंग। और तो और उनका क्लेम बलूचिस्तान पे भी उस दौरान रहा कि ये भी हमारा हिस्सा था, जो बाद में बरतानिया ने अपने ज़ेर असर ले लिया। ये थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर आ जाती है पाकिस्तान की डिमांड, जो फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का था, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड कर रही थी। उसके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे पख्तून लीडर्स के, यानी खुदाई खिदमतगार के। जबकि मुस्लिम लीग ने अपने पैर जो हैं जमा लिए पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, एक हद तक आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी, बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वंस। हाँ जी। और तो खैर पार्टीशन हुई। अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान को जाते जाते ये राय एडवाइस भी किया कि आप ड्यूरेंट लाइन को ही कहें कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग कि जब पाकिस्तान बन गया, द ओनली कंट्री विच वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान्स मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस वाज अफ़गानिस्तान। और उसकी वजह यह थी कि वो क्लेम करते थे कि हमारी जो एक्चुअल टेरिटरी है वो अटक तक आती है, यानी रावलपिंडी के दूसरी तरफ जो अटक का पुल है ना, उसके उस तरफ दे क्लेम
कि ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। मज़े की बात है, मेरे यहाँ पे दोस्त हैं फ़िरोज़ डार, उनके वालिद रेलवे इंजन जो है ना वो ड्राइव करते थे, तो उनके पास एक मेडल है जो जब ये रेलवे लाइन बनी थी यानी पेशावर तक और आगे, तो जिन लोगों ने उस पर ये काम किया उनको मेडल्स मिले थे जो एक्चुअली अफ़गानिस्तान के हुकूमत ने इशू किए थे। तो एक हद तक अफ़गानिस्तान का ये जो है ना, आप कह सकते हैं एक क्लेम जनरली वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस वाज ब्रिटिश टेरिटरी। अब गया पाकिस्तान बन और अफ़गानिस्तान ने अपोज किया, लेकिन फिर पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बना और इन कंपैरिजन टू अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर थी। और तो और अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, उसकी सारी ट्रेड जो है वो वाया कराची होती थी और हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड थी वो वाया काबुल और बाकी इन इलाकों से होती थी। तो इन द लॉन्ग रन ये दोनों मुल्क जो हैं आप कह सकते हैं इनके नॉर्मल रिलेशनशिप हो गए। इस दौरान कई दफ़ा बातें भी हुई कि कॉन्फेडरेशन हो जाए पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की और मज़ीद इसको एक्सपेंड किया जाए। कश्मीर को भी कहते थे कि इसमें इंक्लूड कर लेंगे। फिर जब अफ़गान जिहाद आया तो इसके ऊपर पूरा काम किया गया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश थी कि कश्मीर भी ये लिबरेट करा लें इंडिया से, और पाकिस्तान तो है ही है, अफ़गानिस्तान भी आ जाएगा। कोशिश होगी कि सेंट्रल एशियन जो मुस्लिम रिपब्लिक हैं वो भी एक ग्रैंड इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन जाएं, शायद ईरान भी उसमें इंक्लूड हो जाए, टर्की भी हो जाए। कई इस किस्म के ख्यालात थे, लेकिन हुआ ये कि अफ़गान जिहाद तब शुरू हुआ जबकि रशियन आर्मी जो है अफ़गान कम्युनिस्टों के मदद के लिए अफ़गानिस्तान में आ गई, और फिर वहाँ से जो रेजिस्टेंस पैदा हुई, लाखों बल्कि मिलियंस कई अफ़गान पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह ले ली, और पाकिस्तान आर्मी आप कह सकते हैं और आईएसआई ने उस फ्रंट लाइन स्टेट की जो है ना जंग को चलाया। तो इस दौरान आप कह सकते हैं कि जो पख्तून लीडर्स हैं, हिकमत यार और कई और फैक्शंस के साथ पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई के क्लोज रिलेशनशिप हो गए। लेकिन फिर जब सोवियत यूनियन ने वहाँ पे विड्रॉ कर लिया इन 1989 और उसके बाद अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया, तो एक सिविल वॉर शुरू हो गई। यानी नॉर्दर्न जो अफ़गान थे, जो पख्तून नहीं थे, उन्होंने एक अलायंस बना लिया और पख्तूनों का एक दूसरा अलायंस था। और इस सिविल वॉर में कहा जाता है कि अफ़गान जिहाद में जितने लोग मारे गए हैं उससे ज़्यादा खून बहा। खैर उसके बाद 1994 में तालिबान, यानी तालिबान कौन थे, ये जब अफ़गान जिहाद हो रहा था, सो कॉल्ड जिहाद मैं कहता हूँ, तो हज़ारों मदरसे कायम किए गए जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो पढ़ाई गई और लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया गया जिहाद के लिए, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो जिहाद इन्होंने किया भी, बाद में वही लोग इंडियन कश्मीर में भी भेजे गए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन फिर अलकायदा ने 9/11 किया। 9/11 के बाद अमेरिका ने जो काबुल में मुल्ला उमर की तालिबान रजीम थी उसको डिसलॉज कर दिया, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। कुछ उनमें से अफ़गानिस्तान के इलाकों में रहे, कुछ पाकिस्तान में आके उन्होंने अपना घर बना लिया, पेशावर में और क्वेटा में। ये इन इलाकों में तालिबान की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो गई। और एक ज़माना आया कि जब जनरल मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट बुश के कहने पे कहा कि वी विल
जॉइन द वॉर ऑन टेरर, तो यही तालिबान ने पाकिस्तान में बहुत टेररिज्म की, ये सब जानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन एनी हाउ हुआ ये कि फाइनली द अमेरिकन्स एंड द रेस्ट मैनेज टू हैव a civilian government under Hamid Karzai be lodged, established in Kabul. उसके बाद इलेक्शन भी हुए हैं और आजकल प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी साहब। अशरफ गनी साहब पाकिस्तान आ भी चुके हैं। हमारी जो है डिप्लोमेट्स और प्राइम मिनिस्टर और इनके बड़े फ्रेंडली बातें भी हुई हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने एक्सपीरियंस से सीखे कि हमें ये तालिबान के दौर में जो टेररिज्म खुद झेलनी पड़ी उसने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। और अगर अब दोबारा वहाँ पे तालिबान पावर में आ जाते हैं तो हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से हमें उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की जो क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, या कम से कम एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस नहीं हैं, हाँ जी, मॉडरेट फोर्सेस हैं, उनको सपोर्ट किया जाए और इस इलाके में अमन कायम किया जाए। देखें, हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा अच्छा बयान था कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। और जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इस इलाके में ट्रेड रूट्स जो हैं वो कायम हों और फ्लरिश करें। यहाँ पे आना जाना जो है पीसफुली वो कायम हो। मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि इसमें हिंदुस्तान को भी आप इंक्लूड कर लें, क्योंकि वो भी इसी इलाके के लोग हैं। जब आप ये कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि ये सारा इलाका एक दूसरे के साथ जो अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ है ना, वो उनसे फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान विल बी द मेन गेनर। मुझे नहीं लगता कि इन हालात में जबकि ये टेररिज्म वहाँ पे हुआ है तो हमें किसी टेररिस्ट फैक्शन का साथ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जो भी अमन पसंद लोग हैं और वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, हमें उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और मेरी तो ये एक हमेशा से अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में ये ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मनवा लेना जो है वो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए, ताकि दोनों तरफ ये क्लियर हो जाए कि ये टेरिटरी किसकी सॉवरेंटी के नीचे है, के अंदर है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकली पोविंदे और बाकी लोग आते जाते रहे हैं, जो वहाँ के कबीले हैं जो दोनों तरफ हैं, अफ़गानिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, उनका आना जाना, उनकी रिश्तेदारियाँ, उनके जो ताल्लुकात हैं, आप उनको कायम रहने दें। यानी ये बॉर्डर भी हों और ये बॉर्डर ना भी हों, इस तरह का हो जाए जैसे कि ये फ्रंटियर्स हैं। बॉर्डर्स तो वो है ना जो कंट्रोल आप करते हैं वेरी स्ट्रिक्टली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों तरफ से ख्वाहिश है कि अमन की बुनियाद पे हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने हैं, तो अगर आप इसकी तरफ जाएंगे और आप तालिबान की बजाय नॉर्मल जो एक मॉडरेट अफ़गान, पीस लविंग अफ़गान हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको बाकी इलाके के भी जो मुल्क हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसके साथ भी अपने सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे रिलेशनशिप, बिकॉज यू कांट डू थिंग्स इन आइसोलेशन। ये तो कभी नहीं होने लगा कि अफ़गानिस्तान एकदम इंडिया को छोड़ के फिर हमारे साथ आ जाएगा। वाई वुड दे वांट टू डू दैट? दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स। और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडली रिलेशंस हो जाएं, दोस्ती हो जाए, ट्रेड हो जाए। ये 3-4 मुल्क तो हैं और ये सार्क के मेंबर भी हैं। अफ़गानिस्तान भी मेंबर है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है।
मालदीव्स है, आप ये सारे इलाके को एक जोन ऑफ पीस और प्रॉस्पेरिटी बना सकते हैं। तो अमेरिका का विड्रॉल जो है एक हद तक डिस्टेबलाइजिंग है, और इसमें एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस इसका पूरा फ़ायदा उठा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिज़म को पैटर्नाइज करके उसका रिज़ल्ट देख लिया है। द रिज़ल्ट हैज़ बीन नेगेटिव गेन and it has cost Pakistan enormously in economic loss, loss of life and business. And so we should never ever repeat that sort of politics. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जिस दिन ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो ड्यूरेंट लाइन को किसी तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर प्रैक्टिकली मनवा ही लिया जाएगा। तो ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इमीडिएटली पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर अमन में जो भी कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है वो करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर वी हैव गॉट वेरी स्किल्ड डिप्लोमेट्स हु कैन डू दिस टास्क इन अ मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ये तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। द ओल्ड गेम इज़ ओवर, इट हैज़ नो चांस। बल्कि वो तो गले के अंदर एक वो क्या कहते हैं मुसीबत हमारे पड़ी हुई है। ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। बल्कि जो एक्सेसिव यहाँ पे अफ़गान है उनके लिए भी मुमकिन होगा कि वो वापस चले जाएं। शायद 1.4 मिलियन गिना जाता है जिनको वापस जाना चाहिए। अगर वो इन दोनों मुल्कों की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक हालात बेहतर होते हैं तो वो खुशी से शायद वापस चले जाएं। तो ये इस किस्म की आप जो है ना पॉलिसीज़ को इख्तियार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।